नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आपकी अपनी मैम आपके अपने क्लास में आपको ही स्वागत करती है। तो चलो आ जाओ, सबके सब आ जाओ और बुक, पेन और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके बैठना, वो है दिमाग। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. ठीक है, पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आधा पढ़ेंगे। If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters, मतलब हमें एक cyclic quadrilateral बनाना पड़ेगा। एक सर्कल बना दिया, इसका नाम Q रख दिया। इसके अंदर एक quadrilateral बनाया, नाम लिख दिया A, B, C, D। इसके जो डायगोनल्स है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो डायामीटर्स है सर्कल के। तो ठीक है, इसके डायगोनल्स बना देते हैं, एक DB और एक AC। ये जो डायगोनल्स है वो सर्कल के डायमीटर्स है। ठीक है, थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमने ये डायगोनल्स कहां से बनाए? वर्टाइसेस से। AC वर्टाइस से एक डायगोनल बनाया एंड BD वर्टाइस से दूसरा डायगोनल बनाया। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है। तो हमने फिगर तो बना लिया, जितना गिवन है उतना पहले लिख लेंगे। गिवन Q इज अ सर्कल विथ का सेंटर को O लिख देते हैं, O, ABCD और क्या गिवन है? डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्या दिया है? उसके डायगोनल्स आर डायमीटर्स। डायमीटर्स कौन से? AC एंड BD। AC एंड BD आर डायमीटर्स एंड डायगोनल्स ऑफ Q। Q सर्कल है। प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब एक चीज समझाती हूँ, अगर ये BD डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर से ये वाला आर्क बन रहा है, ये डायमीटर से ये जो मैं रेड में बना रही हूँ ये वाला आर्क बन रहा है। और डायमीटर सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है, मतलब सर्कल को डायमीटर आधे हिस्से में डिवाइड कर देता है। ये भी आधा पार्ट है और ये भी आधा पार्ट है। जो BD डायमीटर है वो BAD आर्क बना रहा है, BD डायमीटर से BAD आर्क बन रहा है। तो हम पहले इतना लिख लेते हैं, मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ प्रूफ में, कि एस BD इज द डायमीटर आर्क BAD क्या बन जाता है? BAD आर्क क्या बन जाता है? इज अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बन जाता है, इसे बोलते हैं सेमी सर्कल। अगर ये सब नहीं आता है तो पहले वाला इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, आपको आ जाएगा। तो देयरफॉर BAD, ये जो एंगल बन रहा है BAD इक्वल टू 90 डिग्री। डायमीटर जो एंगल बनाता है, BD डायमीटर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कोई भी सर्कल का डायमीटर जब एंगल बनाता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमें याद रखना है और रीजन हमें लिखना है, एंगल मेड बाय डायमीटर। ये रीजन हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहले हमने क्या लिखा कि BD डायमीटर है वो, तो आर्क BAD एक सेमी सर्कल बन जाता है। अगर BD डायमीटर है तो उससे ये आर्क बन रहा है BAD, वो एक सेमी सर्कल बन जाता है। और डायमीटर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है, तो ऑब्वियसली BAD एंगल 90 डिग्री का हो गया। सिमिलरली AC कौन सा आर्क बना रहा है? AC ABC आर्क बना रहा है और डायमीटर की वजह से ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा। ये एंगल B भी 90 डिग्री का होगा, बिकॉज एंगल B भी डायमीटर की वजह से एंगल बन रहा है। तो डायमीटर की वजह से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो चलो लिख लेते हैं, एस AC इज द डायमीटर। तो आर्क ABC क्या है? एक सेमी सर्कल है। तो देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर इतना नहीं लिखोगे कि आर्क ABC इज अ सेमी सर्कल या आर्क BAD इज अ सेमी सर्कल तो भी चलेगा। आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि BAD, सॉरी यहाँ पे एंगल नहीं लिखा, एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों?
बिकॉज दिस इज द एंगल मेड बाय डायमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज यहाँ पे एंगल मेड बाय डायमीटर, और डायमीटर का नाम लिख सकते हो डायमीटर AC। यहाँ पे तो मैंने बाहर लिखा है, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, मैं बताती हूँ। इस तरीके से शॉर्टकट से आप लिख सकते हो। अब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? उसके चारों वर्टेक्सेस सर्कल पे है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो लेट्स राइट के ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये गिवन है, ये गिवन है हमें। कहाँ है गिवन? ये देखो यहाँ पे है गिवन। तो देयरफॉर ये हम एंगल 1 ले लेते हैं, 2, 3 और ये एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। वो पेज चला गया था तो मैंने यहाँ से फिर से लिखा, पहले वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एंगल 1 कितना है हमने निकाला था? एंगल 1 BAD एंगल कितना था? 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल 2 हमें पता नहीं है तो 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, साइन चेंज हो गया 90 का। तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। हमें एंगल 2 90 डिग्री का मिल गया। अब सिमिलरली करके पूरा ही सॉल्व कर लो। एंगल 3, ये वाला एंगल 3 और एंगल 4 को भी कर सकते हैं, एंगल B और एंगल D, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री का होगा। रीजन यही वाला आप यहाँ पे लिख देना, शॉर्टकट मत मारना, ठीक है। आपको यहाँ पे रीजन लिखना है। तो एंगल 3 भी हमने निकाला था। एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री का है। तो अभी तो हमें पता चल ही गया होगा कि एंगल 4 भी 90 डिग्री का होगा। एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इतना समझ आया? अब हमने ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो निकाल दिया। हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अभी तक हमने जो गिवन था वो किया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। आया? दोनों 90 है, 180 डिग्री का आया। अब देखो सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं। इन ABCD क्वाड्रिलेटरल पहले लिखना आप, कॉमा, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के तो है। एंगल AB 90 डिग्री का, एंगल B भी, एंगल C भी और एंगल D भी इक्वल टू 90 डिग्री। तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो ABCD एक पैरेललोग्राम बन जाता है। याद है पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल AC वो इक्वल होने चाहिए। है इक्वल? एंगल A C के बराबर है एंड एंगल B D के बराबर है कि नहीं? और ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो बाकी सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के ही होते हैं। ये है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। तो हम वही लिखेंगे, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स दोनों के इक्वल है और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो ये भी कहता है कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो इससे ये भी साबित होता है कि एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। नोटिस किया कि देयरफॉर वही लिखेंगे हम, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। और रीजन क्या है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हैं। समझ में आया? पहले हमने क्या किया? पहले हमने BD डायमीटर लिया। मैं रेड से बताती हूँ। BD डायमीटर लिया, ठीक है, और ये प्रूव किया कि BAD एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ये जो एंगल है वो BD डायमीटर बना रहा है और डायमीटर एंगल बनाता है तो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट हमने AC डायमीटर लिया।
AC डायमीटर की वजह से ABC एंगल जो है वो 90 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि ये भी डायगोनल से बन रहा है। ठीक है, फिर हमें गिवन में दिया है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे है, तो उसका ऑपोजिट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री का है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो एंगल 1 तो हमें पता ही था, ये एंगल 1 है 90 डिग्री, उस तरीके से हमें एंगल 2 भी 90 डिग्री का मिल गया, एंगल B हमें पता था 90 डिग्री, एंड सिमिलरली हमें एंगल D भी मिल गया। तो हमें ये दिखा कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, चारों एंगल्स। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया और ये एक रेक्टेंगल भी हो गया। रेक्टेंगल में भी अगर आप पैरेललोग्राम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी रेक्टेंगल लिख सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी यही कहता है कि उसके जो चारों इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ये अंदर वाले एंगल्स वो 90 डिग्री के होने चाहिए। है तो हेंस प्रूफ कर लिया हमने। ठीक है, इजी था ना, अच्छा लगा ना, तो मैम को भी अच्छा लगा हो थोड़ा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में बताओ आपको कितना अच्छा लगा ये लेक्चर। ना अच्छा लगे तो भी बता देना कि नहीं अच्छा लगा मैम, और अच्छे से बताओ। ठीक है, और अच्छा लगा तो भी बता देना कितना अच्छा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, तभी तो नेक्स्ट वीडियो समझ आएगा। बाय।